अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा एक सुनार सफ़र पर रवाना हुआ और उसने अपनी जेब में से मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती मोती निकाले और मजलिस में मौजूद लोगों को दिखाने लगा। उसने एक और कीमती मोती अपनी जेब से निकाला और लोगों से कहा कि ये शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकने वाला मोती है और ये बहुत ही कीमती है। उस मजलिस में एक चोर भी बैठा हुआ था। जब सुबह हुई तो सुनार उठकर जाने लगा तो वो चोर साथ हो लिया और उसे कहा कि जनाब, कहाँ का इरादा है? तो सुनार ने कहा कि मैं काम के सिलसिले में बम्बई जा रहा हूँ। तो चोर ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं भी इसी सिलसिले में बम्बई जा रहा हूँ, तो चलिए साथ ही चलते हैं। अब सुनार को तो समझ आ गई कि ये शख्स जो है ये मेरा हमराही नहीं है, साथी नहीं है, ये सिर्फ इस मोती के पीछे है और इसी वजह से मेरे साथ जा रहा है। खैर, वो सफ़र पर रवाना हुए और रात को जब वो एक जगह पर पहुँचे तो जो चोर था उसके जहन में था कि उसने वो कीमती मोती सुनार से चुराना है। उसने अपनी वास्कट उतारी और एक दरख्त के साथ लटका दी। अब सुनार ये सारा कुछ देख रहा था। उसने चुपके से वो कीमती मोती अपनी जेब में से निकाला और चुपके से उसे नज़र बचा के जो चोर था उसकी वास्कट की जेब में रख दिया और ख़ुद बड़े इत्मीनान से सो गया। अब उधर चोर सारी रात जागता रहा, उसकी जेबें, सुनार की जेबें टटोलता रहा। उसने उसके सारे सामान की तलाशी ली, लेकिन उसे वो कीमती मोती कहीं भी ना मिला। सुबह उठ के उसने सुनार से कहा कि यार, तुम्हारे पास एक मोती था, वो तो ज़रा मुझे दिखाओ, क्या तुमने वो बेच दिया? तो सुनार ने फ़ौरन से अपनी जेब में से वो मोती निकाला, क्योंकि सुबह होते ही उसने चोर की वास्कट में से वो मोती निकाल लिया था। चोर बड़ा परेशान हुआ कि उसने तो सारी रात उसकी जेबें टटोली, लेकिन उसे तो कुछ नहीं मिला। खैर, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज रात को ये मोती जो है वो ले उड़ूँगा। खैर, रात हुई तो उसने दोबारा यही अमल दोहराया और सुनार जो था वो बहुत अक्लमंद था और होशियार था। उसने उसी तरह चोर की बास्केट में दोबारा से वो मोती रख दिया और खुद इत्मीनान से सो गया। चोर ये अमल 3 रातें मुसलसल दोहराता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी ना आया। तो आखिर उसने चौथे दिन सुबह उठ के सुनार से कहा कि मैं तुम्हारा हमराही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस मोती की वजह से तुम्हारे साथ था और इसे चुराना चाहता था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इसे कहाँ रखते हो कि मुझे ये मिलता ही नहीं। तो सुनार ने कहा, बात असल में ये है कि तुम दूसरों की जेबें टटोलते रहे, लेकिन तुमने अपनी जेब तो कभी टटोली ही नहीं। तो बात यह है दोस्तों कि हमारी नज़र भी हमेशा दूसरों के ऐबों पे होती है, दूसरों की गलतियों पे होती है। हम अपनी गलती, अपने ऐब ढूंढते ही नहीं हैं, हमें अपनी गलतियां नज़र ही नहीं आती, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगियों में वो खुशी नहीं आ सकती। हम भी उस चोर की तरह दूसरों की जेबें टटोलते हैं, दूसरों के ऐब जो हैं उन पे नज़र रखते हैं। तो आज से ज़रा अपना मुहासबा भी कीजिए, अपनी गलतियां भी देखिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कीजिए।
यही था आज का एक छोटा सा मैसेज। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।